सुनना सुनना घर लगदा ए, किन्नू किन्नू डर लगदा ए। तेरी खिल्ली उडनी उमरां, तेरी खिल्ली उडनी उमरां, तेरा शेर भी खर लगदा ए। पग जद दाते लगी होवे, पग जद दाते लगी होवे, लादे माल या जर लगदा ए। जर लाया जे गल ना पुगे, जर लाया जे गल ना पुगे, फेर ते दाते सर लगदा ए। यकदम हेठली उत्ते आ गई, यकदम हेठली उत्ते आ गई, मुनसिफ पाया शर लगदा ए। ना माफ़ी ना सौदेबाजी, ना माफ़ी ना सौदेबाजी, 804 ते नर लगदा ए। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीकुर रहमान सिद्दीकी। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीलॉग को आप सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकॉन पे बटन दबाएं ताकि आपको मेरा वीलॉग रेगुलर मिलता रहे। आज की एक इम्पॉर्टेंट ख़बर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पहली जमात है जिसने व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है। और 2 दिनों में जो सिचुएशन है वो इस तरह है कि इंतखाबी हलकों के व्हाट्सएप चैनल्स पर 48 घंटों में पीटीआई के तकरीबन 17,73,635 लोग जुड़ गए। यानी कि व्हाट्सएप चैनल वाला किसी भी सियासी जमात का यह पहला और इंतहाई कामयाब तजुर्बा है। ये 17 लाख लोग नहीं, 17 लाख घराने हैं। एक घराने में भी अगर 5 वोट हैं तो 85 लाख वोटर्स तक मालूमात की रसाई मुमकिन हो चुकी है। नून लीग के लिए थोड़ा थोड़ा घबराने का वक्त पहुंच चुका है। इंशाल्लाह ये चंद दिनों में मुझे उम्मीद है कि 50 लाख क्रॉस कर जाए। ये लिस्ट जो है 50 लाख क्रॉस कर जाएगी। रिहाना इम्तियाज़ डार, अम्मा सियालकोट, मैं समझता हूँ मादरे पाकिस्तान, जिसने ललकारा है उमर डार के बाद, उस्मान डार के बाद, जिस तरह उनकी औलाद के साथ इस फस्ताई हुकूमत ने ख्वाजा आसिफ के कहने पे उनके साथ किया, उनका कारोबार तबाह किया, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया, और किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के उस्मान डार जो इमरान खान के एक नडर और फ्रंट पे सिपाही लड़ने वाले थे उनको हटाया गया। फिर उमर डार को जिस तरह अगवा किया गया वो सबके सामने है। लेकिन अम्मा रिहाना इम्तियाज़ डार ने ललकारा बातिल कुव्वतों को और ख़ासकर ख्वाजा आसिफ को, और इलेक्शन में आए। जिस तरह इलेक्शन लड़ने की कोशिश की और ख्वाजा आसिफ ने उनको जाली एक लैंड बना के और उसमें नाहल करने की कोशिश की, आरओ से रिजेक्शन पेपर करवाने की कोशिश की और रिजेक्ट करवाया भी, जिसको अम्मा ने हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल में जाके एक्सेप्ट कराया। लेकिन उसके बाद भी हाई कोर्ट डबल डिवीजन यानी कि डीबी में डिवीजन बेंच में ख्वाजा आसिफ ने उनके खिलाफ अपील की, लेकिन उसमें भी नाकामी हुई। और अम्मा ने कैंपेन शुरू कर दी इमरान खान से हुकुम पर हफ्ते को, और उस वक्त से कैंपेन कर रही हैं। लेकिन इंतहाई मुश्किलात आ रही हैं जो कि गाए बगाए सबको नज़र आती हैं। और कल की जो खबर है कि रिहाना इम्तियाज़ डार ने 3-4 जगहों की वीडियो दिखाई है कि अब ये पुलिस ख्वाजा आसिफ के कहने पे फस्ताई हुकूमत ने अम्मा रिहाना इम्तियाज़ डार के जो सपोर्टर्स हैं जो कि कैंपेन कर रहे हैं उनके घरों में रात को छापे मारे गए हैं, जो कि इंतहाई तकलीफ दे है। इस पे अम्मा रिहाना इम्तियाज़ डार डरी नहीं है, घबराई नहीं है, ना खौफजदा हुई है, बल्कि उन्होंने एक हंगामी पैगाम दिया है, बल्कि वीडियो भी दी और उन्होंने मैसेज भी किया। वो ये है कि मेरा ये पैगाम मोहसिन नकवी और आईजी पुलिस पंजाब उस्मान अनवर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए है। ख्वाजा आसिफ का फ्रंट मैन डीपीओ सियालकोट पूरे शहर में मेरे और इमरान खान के वर्कर्स के घरों पर हमले करवा रहा है, तोड़ फोड़ करवा रहा है, ख़वातीन बच्चों को हरासा कर रहा है। ये सब कुछ ख्वाजा आसिफ की इमा पर किया जा रहा है और डीपीओ हसन ये सब कुछ अपनी निगरानी में कर रहा है। इस डीपीओ हसन इकबाल के होते हुए सियालकोट में साफ शफाफ इलेक्शन करवाना नामुमकिन है, इसलिए इसे फौरी तौर पर ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन ताहाल किसी ने कोई कदम उठाया नहीं। लेकिन इन तमाम डर खौफ फस्ताई सिस्टम के साथ, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में
इलेक्शन कैंपेन करने नहीं दिया जा रहा, जलसे नहीं करवाने दिए जा रहे, रैली निकालने की इजाज़त नहीं है, बल्कि जो झंडे या फ्लैग्स या बैनर लगाने की कोशिश करते हैं उनको भी पकड़ते हैं और फ्लैग्स उतारे जा रहे हैं। तो इसके बावजूद भी डर खौफ इन फस्ताई हुकूमत का, गैर जमहूरी ताकतों का, गैर आनी ताकतों का उरूज पर है और जिसको अवाम आम बिल्कुल देख रही है। बल्कि अब ये एक कदम आगे बढ़ के पूरे पाकिस्तान में इस तरह का खौफ और राज का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि सबसे पहले आपको पता है कि ईरान ने पहले मिसाइल मारा और फिर पाकिस्तान ने किया, उसकी वजह से खौफ और हरास का माहौल पैदा किया गया। बहरहाल मैं डीपली नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ ये भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सिलसिला था जिसमें ईरान ने भी अपने ऑब्जेक्टिव हासिल किए। क्योंकि कासिम सलमानी के जब बरसी हुई तो वहाँ पर 100 अफराद कुछ धमाके में मारे गए और उसका फिर उन्होंने ढूंढना था कि कौन से लोग रिस्पॉन्सिबल है। तो ईरान ने पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की और फिर उसने मुतमईन करने की कोशिश की अपनी आवाम को एक मिसाइल दाग कर, फिर उसका जवाब पाकिस्तान ने भी दिया। बहरहाल उसके बाद खामोशी होगी, आपको मालूम है। फिर उसके बाद जो शुरू हुआ कि जनाब इंस्टीट्यूट्स बंद करने शुरू कर दिए। इस्लामाबाद में बैरिया यूनिवर्सिटी, एयर यूनिवर्सिटी, फिर एनडी यूनिवर्सिटी और मेरा ख्याल नस्ट यूनिवर्सिटी, ये सारे बंद कर दिए गए। और जो पैगाम चलाया गया और फिर डिप्लॉयमेंट भी कुछ हद तक आपको पता लाहौर में और मुल्तान में शुरू हुई। तो ये खौफ और आस का माहौल पैदा किया जा रहा है जान के, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, जो कि वो तैयार किया हुआ है कि 8 फरवरी को हम भरपूर तादाद में लिखेंगे और लोगों को लेकर निकलेंगे, फैमिलीज़ को लेकर निकलेंगे, उनमें किसी तरह खौफ और राहत फैलाया जाए और उन्हें मायूसी फैलाई जाए कि ये इलेक्शन में जनाब निकलना ख़तरनाक है, ये इलेक्शन नहीं हो रहे। यानी कि इफ्स एंड बेट्स लगा के लोगों को मायूस करके किसी तरह से भी घर पे रखा जाए, ताकि सुंजियाँ हो जान गलियाँ ते विच मिर्ज़ा यार फिरे। और मिर्ज़ा यार तो क्या है, वही खोता जो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है कि खोते को जो लाया गया है, जो गद्दारे वतन है, लुटेरा है, करप्ट आदमी है, उसे अपने कंधों पे उठा के लाया गया। फिर अदलिया ने कितनी तेज़ी से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको साफ़ सुथरा वो उसको क्लीनर में, लॉन्ड्री में साफ़ करके अब प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये दाल नहीं गलेगी क्योंकि इतना डिफरेंस है। अभी डॉन ने कल जो सर्वे करवाया वो मैसेज आया है जिसमें तहरीक इंसाफ डॉन की, जो कि आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपना रोल प्ले कर रही है, अपने जो फसाई हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू है और उनका जो नज़रिया है उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, अखबारात में भी, टीवी में भी। लेकिन फिर भी मजबूर हुए क्योंकि ऑनलाइन डिजिटल था, लेकिन बड़े तरीके से इसने कवर अप करने की कोशिश की। लेकिन लोगों ने बड़ी डिटेल में पढ़ा जिसमें 67.7% जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल है, जबकि नून लीग 16%, जबकि पीपल्स पार्टी 5% है। और पूछा गया कि जनाब पीडीएम की हुकूमत से आप कितने हद तक मुतमईन है जिन्होंने गुजारा, तो 77% ने कहा कि हम बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं, जबकि 2% कह लें 2% ने कहा कि जनाब हम मुतमईन है। इसकी वजह से मज़ीद इनकी सुबकी हुई है, बदनामी हुई है। मुख्तसर ये है कि ये जितनी भी कोशिश कर लें, जो फ़र्क है, गैप है, इंशाल्लाह आवाम की कोशिश, जिस इमरान ने कहा है कि भरपूर तादाद में आप वोट के लिए निकलिए। बल्कि इमरान खान साहब ने इतवार की जो 2 दिन बाद है, इतवार को आने वाले दिन कहा गया है कि इसको भरपूर तादाद में अपनी रैलीज पूरे पाकिस्तान में निकाले। तमाम अपने 859 उम्मीदवारान सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली, उनको इमरान खान साहब ने हुक्म किया है कि आप लोग रैलीज निकालें। लेकिन अभी तक मैं जो उम्मीदवारान की तरफ से जो एक्सपेक्ट कर रहा था, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस बेरर है, अभी तक उन्होंने प्रॉपरली कैंपेन नहीं किया। जबकि मेरे हिसाब से तमाम जो सीईसी के मेंबर्स हैं, या ऑफिस बेरर है, जनरल सेक्रेटरी हैं, गौहर साहब हैं, उमैर न्याजी साहब हैं, या सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा अमीन गंडापुर और सारे, इनको वीडियो रिकॉर्ड करवाना चाहिए कि हम आइन और कानून के मुताबिक हमारा हक है कि हम रैलीज निकालें, हम लोगों में प्रोपगेट करें कि हम इलेक्शन में लड़ रहे हैं। तो ना सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए और आवाम में जो है जोश और वलवला इनको बढ़ाना चाहिए कि इंशाल्लाह हम
इतवार के दिन टाइम को बता दे, जो भी है, हम अपना रैली निकालेंगे, अपनी स्ट्रेंथ शो करेंगे। लेकिन अभी तक जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो नहीं है। एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि मैंने तमाम स्टेक होल्डर को, जो हल्फिया बयान का आपको कहा है, ये कानूनी चीज़ है। जो सलमान अकरम राजा का एक स्टेटमेंट है कि जनाब क्योंकि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा था उसकी सीट से लड़ेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ ये तो बात की बातें हैं। एक एस्पेक्ट ये है कि सबको हल्फिया बयान ज़रूर उनसे लिखवा के रखें, लेकिन अभी तक किसी ने कोई मुझे जवाब नहीं दिया। जबकि गौहर साहब राब्ते में रहते थे, लेकिन जब से चेयरमैन बने, बहरहाल चेयरमैन है तो कम अज़ कम आप अपने पीए जो रखे हुए हैं दो, उनको बताएं कि हमारी बात को नोट करें। और काइंडली आप लोग तो अभी जो है ना 1-2 साल पहले आए हैं, हम बहुत पुराने वर्कर हैं, और जितनी हमारी कंट्रीब्यूशन है आपकी उसकी उसको के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो कम अज़ कम हमारी बातों को वजन दे। हम आपके पीछे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे भी आप लोग आए हैं, बेशुमार लोग आए हैं, हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी बातों को आप वजन दें और फॉलो करें। और अगर नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आपके दिल में कोई काला है। मैं बिल्कुल यकीनी तौर पे कह रहा हूँ कि आपको अल्फिया बयान लिखवाना चाहिए, वरना आप मुझे फ़ोन करें, मुझे जवाब दें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ये अनफॉर्चुनेट है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि अभी एक इलेक्शन मोड है, मैं डिस्प्यूटेड चीज़ को डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन 8 फरवरी के बाद इंशाल्लाह मौका मिला तो मैं बहुत सी चीज़ें ज़रूर जिक्र करूँगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जिसका दुख है, तकलीफ़ है। लेकिन इस वक्त बहसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर के और इमरान खान के सिपाही के, मुझे दुख है इमरान खान साहब का, जो कि इमरान खान साहब के लिए प्रॉपर फाइट नहीं किया जा रहा। वो इंशाल्लाह 8 फरवरी के बाद देखेंगे कि मैं अपना क्या रोल प्ले कर सकता हूँ। राइट नाउ इस्लामाबाद में जो 3 हल्के हैं उसमें कैंपेन जारी है। जो मेरा रोल है मैं उस पर ज़रूर अपना किरदार अदा कर रहा हूँ। टीमें बना ली है, इंशाल्लाह इस्लामाबाद की जो 3 सीटें हैं हम पूरी कोशिश करेंगे उसे जीतने की। इस तरह के जिस तरह आप मैसेजेस आए, फिर उसके बाद एक और चीज़ कि कल जिस तरह जो चीफ जस्टिस इस वक्त पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेट है कि ऐसे अनमेरिट पे जो नहीं आते जजेस और फिर जो कुछ करते हैं, जो जुडिशरी का बेड़ा गर्क इस पर 76 सालों में होता रहा। जस्टिस मुनीर जैसे लोग बेशुमार आए, तो आज काजी फायजीसा ने जो कल बयान दिया उसमें बड़ा अफसोस हुआ, जिसमें वो फरमा रहे हैं कि कासिम सूरी मुल्क में आइनी बुरान की वजह बने, क्यों ना आइन शिकनी के तहत कार्रवाई करें। ये फरमा रहे हैं काजी साहब। उन्होंने तो जनाब आइन और कानून के मुताबिक रूलिंग दी थी, और बल्कि उन्होंने भेजा था कि जनाब ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हुई है उसकी आप जुडिशल कमीशन, उस वक्त जब चीफ जस्टिस बंदयाल थे, उनको भेजा कि जुडिशल कमीशन बनाएं और फिर उसके बाद आप इसे तय करें कि इसके पीछे वो कौन से अवामिल है। लेकिन बजाय उनको ये आइनी ड्यूटी आप लोगों ने करने के, बिल्कुल कभी नहीं किया। और आज तकरीबन 22 माह बाद आपको याद आया है। आप ही वही शख्स है ना कि उन्होंने, आपने चीफ जस्टिस को कहा कि जनाब रात को कोर्ट लगाएं, और फिर तेज़ी से 2 दिन के अंदर अंदर आपने फैसला किया। मैं उन तमाम प्रोसीडिंग में मौजूद था। मैं वाज़ेह तौर पे कह दूं कि मेरे साथ, हमारे साथ जो इंसाफ लायर फोरम के लोग मौजूद थे वहाँ पर 2 दिन, सारा दिन, सारी रात, शाम तक हम रहे। और जब दूसरे दिन फैसले के लिए महफूज किया गया ये फैसला आर्गूमेंट्स के बाद, तो जब हम बाहर आए, लॉबिंग में बैठे कैफेटेरिया में वकला के, तो नून लीग और हम इकट्ठे ही बैठे हैं क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। वो इस बात पे हम मुत्तफिक हो गए थे कि जनाब आर्गूमेंट से तमाम चीज़ों को जैसे देखते हुए नज़र हो गया है कि मेरा ख्याल है कि ये जो बेंच है ये कासिम सूरी के आर्डर को इलीगल करार ज़रूर देंगे, रूलिंग को। लेकिन क्योंकि हालात इस तरह के तमाम हो चुके हैं, बल्कि चीफ जस्टिस से पूछा भी था कि इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जाते, और चीफ इलेक्शन, सबको याद होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया और उसने जान के कहा कि जनाब हमें 6 महीने लगेंगे। लेकिन सबकी ये राय थी कि शाम को जो आर्डर आएगा ये आएगा, उनको रूलिंग सेटिस्फाइड होगी और कहा जाएगा कि इलेक्शन में चले जाएं, ताकि एक वाज़ेह हुकूमत आए जिसका मैंडेट हो अवाम के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद पूरी कौम ने देखा कि चीफ जस्टिस अता बंदियाल के दौर में आपने किन किन मामलात में गैर आइनी किस्म के काम करते रहे। फिर उसके बाद आप जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, वो सब आपको देख रहे हैं। बल्कि अच्छा किया आपने, जो थोड़ी बहुत इज्जत रह गई थी वो आप लाइव देख के सब लोगों को पता लग गया कि आपका बिहेवियर क्या है। और आप, बल्कि वकीलों की भी ज़रूरत नहीं रही, आप जो कुछ कर रहे हैं सबको मालूम है। और आप रेफरेंडम करा के देख लें,
चले पोल करवा ले, कीमत है पोल, आजकल तो डिजिटल दौर है, जो बड़ी बड़ी मीडियाज़ है उसमें आप डिजिटल करवा लें कि जो आप फैसले कर रहे हैं, ये जो आपका एटीट्यूड है जो सुप्रीम कोर्ट में होता है, क्या वो अप टू द मार्क और डेकोरम ऑफ द कोर्ट को मेंटेन करता है? क्योंकि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ना, वो किसी सिर्फ एक बंदे के लिए नहीं लगता, ये क्या वकील के खिलाफ नहीं लगता, किसी लिटिगेंट के खिलाफ नहीं लगता, बल्कि हर वो शख्स जो मौजूद है कोर्ट में, चाहे वो जज है, चाहे वकील है, लिटिगेंट है, उसका काम है कि लिटिगेंट को वो कोर्ट डेकोरम ऑफ द कोर्ट को संभाल के रखे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सॉरी, जो आपका एटीट्यूड, जो मैनर है, दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। आपको चाहिए कि आयन शिकन को अगर पकड़ना है, बाकी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, जो आयन शिकनी की गई है कि 90 डेज में इलेक्शन होने थे पंजाब में और केपीके में, वो इलेक्शन नहीं हुए, तो आज जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठा हुआ है, वो हुकूमत जिसने इलेक्शन नहीं करवाए उनको नोटिस करें कंटेम्प्ट की, और कंटेम्प्ट के साथ आप आर्टिकल 6 का कार्रवाई के लिए नोटिस करें। मगर अनफॉर्चुनेटली आप, ऐसा लगता है, इंसाफ करने नहीं आए, आप किसी को ग्रज निकालने आए हैं। और मैं ज़्यादा नहीं डिटेल में जाना चाहता, लेकिन जो कुछ आप कर रहे हैं दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। मुंसिफ का काम ये नहीं होता। आपको याद है ना कि आप जब एक जस्टिस थे, एक आप सेमिनार से ख़ताब कर रहे थे और वहाँ पर पूरा हॉल वकला से भरा हुआ था, और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के एक जूनियर ने एक सवाल भेजा था कि ये सवाल करे पूरे हाजरीन, जो कि वकला से भरा हुआ था वो हॉल, और आपने सवाल किया। वो सवाल ये था कि जनाब, आप लोगों में से कितने लोग ये मुतमईन है अदलिया की जो परफॉर्मेंस है? तो आपने जब सर उठा के देखा तो तकरीबन सैकड़ों जो वकला, कानूनदान, सुप्रीम कोर्ट के पुराने बुजुर्ग और सीनियर लॉयर से लेके यंग लॉयर तक मौजूद थे। किसी एक शख्स ने नहीं कहा कि मैं आपकी कारकर्दगी से मुतमईन है, और आप हंस के आगे चल पड़े। आप अगला क्वेश्चन लेना शुरू कर दिया। तो आपके सामने है कि आप लोगों ने कभी भी इंसाफ नहीं प्रोवाइड किया। हम आप लोगों से मुतमईन नहीं है। वजह यही है कि हमारे आर्टिकल में ही गलत है। आप जैसे लोग कभी भी नहीं आएंगे जब मेरिट पे फैसले होंगे और मेरिट पे जजेस आएंगे। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 176 में तब्दीली की ज़रूरत है। इसमें इंशाल्लाह मैं अपना पूरा वीलॉग करूंगा। इसमें मेरा पूरा रिसर्च है। ऑटोमेटेड तरीके से जो है वो वकला को, जो वकला है 50% वो जजेस बनने चाहिए। ना किसी का भतीजा हो, ना किसी का बेटा हो, ना किसी का भांजा हो, ना किसी जजेस या जर्नैल या पॉलिटिशियन मिनिस्टर का बेटा हो या सिफारशी हो। आज 5 साल से पहले, 10 साल पहले बुकिंग हो जाती है कि किसको किसको जज लगाना है। तो ये बंदरबाट उस वक्त ख़त्म होगी जब आइन में अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी। इंशाल्लाह इस पे पूरा मैं मकाला भी लिखूंगा और इस पे पूरा प्रोपेगेट करके, लॉबिंग करके, जब एक अच्छी हुकूमत आएगी, और मैं समझता हूँ इमरान खान साहब, वाहिद उम्मीद है इमरान खान साहब आएंगे, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर फोकस करूँगा वो जो मैंने लिखी है तहरीर, ऑटोमेटेड तरीके से, जो 100 मार्क्स के होंगे और उसमें 10 डिवाइड होंगे, उसमें पोर्टफोलियो बनाया जाएगा, उसमें एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा, उसमें उसकी तालीम भी देखी जाएगी, उसकी रिपोर्टेड जजमेंट भी देखी जाएगी, उसका रिकॉर्ड भी देखा जाएगा, और डिफरेंट पहलू भी देखे जाएंगे, ताकि किसी को कोई ज़रूरत ना रहे कि ना जजेस डिसाइड करे, ना कोई जुडिशियल कमीशन डिसाइड करे, ना कोई मिनिस्टर डिसाइड करे। मेरिट पे डिसाइड होगा कि कौन जज बनने के अहल है, और 50% अच्छे रिकॉर्ड करने वाले जो जुडिशरी नीचे से लोअर जुडिशरी है उनको प्रमोट करना चाहिए। तो आप उन वाकई आइन शिकन को करना है तो उनको पकड़े, उनको नोटिस करें जिन्होंने इलेक्शन नहीं कराए। आपको मालूम है इस वक्त चारों सूबों में गैर आइनी हुकूमत मौजूद है, और वफाक में भी गैर आइनी हुकूमत है। आपने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, आपको बोलना चाहिए। बाकी में आखिर में मैं जिस तरह बहुत कुछ जो सोशल मीडिया में अच्छी पोस्ट होती है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मैं कुछ पोस्टें जो पढ़ी हैं वो मैं सुना देना चाहता हूँ। जिसमें कुछ पोस्टें, बल्कि आज पोस्टों वाला शेयर क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, पोस्टें वाला रह जाता है। बल्कि शहबाज शरीफ ने एक बात की है, उसमें तो वैसे पूरा वीलॉग बनता है, फिर किसी वक्त करेंगे। बात उसने जो की है, हमने 18 माह की हुकूमत में शबाना रोज़ मेहनत से पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया। ये नौसरबाज शहबाज शरीफ ने ये बयान दिया है। जबकि इन्हीं के, मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, कि इन्हीं के जो ज़ुबैर उमर हैं और आयशा गौस पाशा बख्श ने वाज़े तौर पे कहा कि जनाब इनका जो स्टेटमेंट है एग्जैजरेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और सबको मालूम है जब ये हुकूमत आई नहीं, ज़बरदस्ती छीनी गई अमेरिकन साजिश के तहत,
तो 16 अरब डॉलर पाकिस्तान के अकाउंट में स्टेट बैंक में मौजूद था। तो ये जब डिफॉल्ट उस वक्त होने का खतरा था जब 3 अरब डॉलर आपके दौर में रह गया था, बल्कि उससे कम रह गया था, जो कर्जों से आप पाकिस्तान को चला रहे हैं। ये कौम कभी नहीं भूलेगी जब आपने कहा था, ये वैसे नहीं कहा था, ये बड़ी सोची समझी साजिश के तहत आपने कहा था कि पाकिस्तान वेंटिलेटर पे है, ये आपके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था, ये कहलवाया गया था। इसके अलावा आपने जो अल्फाज किए थे वो कौम कभी नहीं भूलेगी कि एक वजीर आजम मुल्क का खुद कहे कि ये हम भिखारी कौम है, तो पीछे इज्जत दुनिया में कौन किसी को करेगा। यानी कि मैं खुद कहूं कि मैं भिखारी हूं तो मैं किसी से एक्सपेक्ट करूं कि भाई आप मुझे भिखारी ना कहें, ये कैसे हो सकता है। चोर कभी चोर अपने आप को नहीं कहता। तो आप ही लोगों ने 76 सालों में लूटा है, 2 खानदानों ने टॉप पे लूटा है। इसके अलावा हर वो एलीट जिसको इशराफिया कहते हैं, जिसमें सारे शामिल हैं, जजेस भी हैं, जर्नैल भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, आप सो नकाल्ड जाली सियासतदान भी हैं, इन 4 तबके ने पाकिस्तान को लूटा है, पाकिस्तान अवाम को लूटा है, सबको मालूम है। तो ये जो है ना, आपने जो बात की है इंतहाई गलत है, आप ही के बंदों ने कह दिया है, बल्कि खकान अब्बासी साहब ने कहा है कि ये गलत बात की है। आखिर में मैं इख्तिताम चाहूँगा एक बात कह के, गोली चला दी, कानून आजमा चुके, बदनाम करने के सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए, मौलवी मुफ्ती इस्तेमाल कर चुके, सहाफ़ी और जज खरीद चुके, झूठे केसेस कर चुके, लेकिन कप्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। कप्तान को कौन बचा रहा है? बेशक वही अल्लाह जो सब पर गालिब है। व तिज़्ज़ो मंतशा व तिज़िल्लो मंतशा। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।